आज हम बनाने वाले हैं बच्चों को बेहद पसंद आने वाली ये मिठाई। आपने रोल तो कई तरह के खाए होंगे, क्या आप मूंगफली के रोल खाए हैं या कभी ट्राई किया है? बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोल को बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हम दो फ्लेवर के रोल बनाएंगे, एक थोड़ा सा चॉकलेटी और एक सिंपल। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रोल की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रोल बनाना। इसी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप मूंगफली। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है, ये कच्ची मूंगफली है। इसे हम हल्का सा भूंजकर तैयार कर लेंगे। तो आँच को धीमा रखेंगे और धीमी आँच में चलाते हुए इसे भूंज लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और मूंगफली अच्छे से भूंज के तैयार ना हो जाए। 3 से 4 मिनट आपको लग जाएगा इसे भूंजने के लिए, क्योंकि अब हमारी मूंगफली देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, भूंज के तैयार हो गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से चम्मच से निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये गर्म है। ये देखें लाल वाला छिलका जो है आसानी से उतर रहा था, तो ये मूंगफली जो है तैयार हो गई थी। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और मूंगफली को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही ये ठंडी हो जाती है इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसका छिलका जो लाल वाला है वो हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो जब मुट्ठी से इस तरह से इसे रगड़ेंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल आएगा, और इस तरह से हमें सारा छिलका इसका आसानी से साफ़ कर लेना है। अगर आप मार्केट वाली सफ़ेद वाली मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में बिना छिलका लगी मूंगफली भी आसानी से मिल जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर मेरे जैसी लेकर इसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको अच्छे से रगड़ा तो इसका लाल वाला पार्ट निकल गया, या फिर आप किसी टॉवल के ऊपर डालकर इसे रगड़ेंगे तो ये लाल वाला पार्ट जो है आसानी से निकल आएगा। तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से ये मिठाई आपकी अब बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से मैंने ये लाल वाला छिलका अच्छे से साफ़ कर लिया, और फिर क्या किया, इसे हमने इस तरह से निकाल लिया। लाल वाले छिलके को इस तरह से हमें अच्छे से हटा देना है। जैसे जैसे हम इस तरह से इसको निकालेंगे ये आसानी से निकल आएगा, और जो इससे जब हम मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, एकदम वाइट कलर की होगी, देखने में भी सुंदर लगेगी। तो बस ये काम आपको करना है, मिक्सी के जार में डालना है और इसे महीन पीस के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आपने इस पाउडर को बना लिया उतनी बढ़िया आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अगर लगे आपको ये हल्का सा गीला हो गया या इसने तेल छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में आधे कप चीनी डालिएगा, उससे आधा पानी डालिएगा, यानी 1/4 कप पानी डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिएगा, और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हम चलाते जाएंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करना है। इस तरह से देखें चिपचिपी सी चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब जो ये डो है इसे हम चलाते हुए अच्छे से पका के तैयार कर लेंगे, और इसे हमें कंबाइंड होने तक पकाना है। जैसे ही हमारी एक तार की चाशनी हुई तो हमने इसे डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स किया। 1 से 2 मिनट ही मिक्स करेंगे, इसके बाद ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये अच्छे से पक गया है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, और ये ठंडे होने पर अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो बस इस कढ़ाई को हम इस तरह से चलाते रहेंगे, जैसे मैं चला रही हूँ, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आसानी से आप रोल बना पाओगे। तो गैस को बंद करके इसी कढ़ाई में आपको थोड़ा सा इसे चलाते हुए इस तरीके से ठंडा कर लेना है, और जैसे ही ठंडा होगा तब हम इससे रोल बनाना शुरू करेंगे। तो आप हल्का सा तेल हाथों पर लगा लीजिएगा, और जहाँ रोल बनाना है वहाँ पर भी लगा लीजिएगा। और अब हम थोड़े से चॉकलेटी रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे आधा हिस्सा मैंने
इस प्लेट में निकाल लिया है और इसमें डाला है कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच। अगर छोटा वाला पाउच है तो पूरा पाउच 1 डाल दीजिएगा और इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने में दिक्कत हो तो चम्मच की सहायता से मिक्स करिएगा, क्योंकि ये अभी गर्म है। आप चाहो तो इसमें कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कोको पाउडर जल्दी किसी को मिलने नहीं लगता है, इसलिए मैंने कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया है, ताकि आसानी से आप ये रोल बना के तैयार कर पाओ। अब इसे हमने अच्छे से देखें मिक्स कर लेना है। जितना बढ़िया अच्छे से मिक्स हो जाएगा उतना बढ़िया इसका कलर आएगा। अब वाइट वाले पार्ट को हम निकालेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे, हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसके रोल बना के तैयार कर लेंगे। मोटे पतले रोल आप अपने हिसाब से बना पाओगे जैसे आपको पसंद है। मैंने जल्दी जल्दी इस तरह से इसको बनाया, ना ज़्यादा मोटा रखा ना ज़्यादा पतले रखे, फिर भी हमारे रोल बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। इसके लिए आपको दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, फिर भी आपके रोल बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होंगे। अब सारे रोल हमें इसी तरह से बना के तैयार करने हैं जैसे मैंने अभी किए थे। तो कॉफ़ी पाउडर वाले भी इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाएं। 15 से 20 मिनट लगेगा और रोल आपके अच्छे से सेट हो जाएंगे। जैसे ही ये रोल सेट होंगे तो हम इनके ऊपर चांदी का वर्क या फिर ड्राई फ्रूट जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो और फिर इन्हें हम अपने हिसाब से कट करेंगे। तो आज मैं चांदी के वर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये ठंडे हो गए तो मैंने इनके ऊपर चांदी का वर्क लगाना शुरू कर दिया और जितने अच्छे से ये चांदी का वर्क लग गया मिठाई हमारी उतनी ज़्यादा सुंदर बढ़िया ये दिखने लगी। तो बस इस तरह से हमारे रोल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे कट करके भी दिखा रही हूँ आपको कि कितने अच्छे हमारे रोल बने हैं। तो रक्षाबंधन आने वाला है, बच्चों के पसंदी रोल आप 2 चीज़ों से घर पे बना के तैयार करोगे और सबसे अच्छी बात है ये बेहद टेस्टी होते हैं और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि हमने इन्हें मूँगफली से बनाया है। तो आप इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हो। एक डिब्बे में भर लीजिएगा, डिब्बे का ढक्कन अच्छे से बंद करके इन्हें स्टोर कर लीजिएगा। ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। अब इन्हें हमने एक साइज़ का काटना था तो मैंने कुछ इस तरह से काटे हैं। छोटे बड़े साइज़ आप अपने हिसाब से काट के तैयार कर लीजिएगा जैसे आपको पसंद है। और बस हमारे रोल कुछ इस तरह से देखने में लग रहे थे, बहुत ही शानदार और बढ़िया बनके तैयार हुए थे। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितने अच्छे हमारे रोल बने हैं और परफेक्ट सेट हुए हैं, एकदम मिठाई के जैसे खाने में लग रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो जैसे मैंने बताया रेसिपी को लाइक करिएगा और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइएगा और कैसी मिठाई की रेसिपी आप सबको पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी आप सब